हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पता है आपको कि मैं एक सीरीज लेकर के चल रहा हूं जिसमें कक्षा 5 एनसीईआरटी की हिंदी की जो पुस्तक है बीना, उसका दूसरा चैप्टर मैं लेकर के चल रहा हूं, न्याय की मूर्ति। तो इसमें हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि किस तरीके से राजा को शक हुआ कि कुछ न कुछ इस पत्थर में ही है। तो उस पत्थर को खोद करके बाहर निकाला गया, तो उसके अंदर से निकला क्या, एक अच्छा सा सिंहासन। तो चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये मेरा वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, राजा का इशारा पाते ही सान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। इसकी बात की जा चुकी है। उस पर बहुत बारीक और सुंदर मूर्तियां खुदी हुई थी। उसके चारों पायों पर, ये मैंने बताया था कि पिलर है, 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ भी जमा हो गई। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, विद्वान पंडितों विद्वान पंडित जो थे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे मूर्ति है। ठीक है, ये आपको मूर्ति दिख रही है। इसी तरीके से चारों पायों पर मूर्ति दिखाई दिया राजा को। और आगे चलिए देखते हैं क्या हुआ। विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था। मीन्स दो wise persons told to king that this is not a simple royal throne। ये कोई स्पेसिफिक थ्रोन है, बहुत ही अच्छा खासा राज सिंहासन है, जैसे दैविक सिंहासन है। सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। उन पंडितों ने क्या बताया, पंडितों ने बताया कि ये जो सिंहासन है ये सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मतलब डेट रॉयल थ्रोन वार बिलोंग टू राजा विक्रमादित्य, किंग विक्रमादित्य, एंड हु वाज फेमस फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस, जो अपने विवेक और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? राजा विक्रमादित्य, जिनका वो राज सिंहासन था। चलिए, राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। राजा ने आज्ञा क्या दिया कि ये जो सिंहासन है जो निकला है जमीन के अंदर से, उसको राज दरबार में रख दिया जाए। राजा ऑर्डर्ड टू केप्ट दिस रॉयल थ्रोन इन हिज पैलेस। बोला कि अपने हमारे राजमहल में रख दो। उसने कहा, क्या कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। ही टोल्ड दैट आई विल सीट ऑन दिस रॉयल थ्रोन एंड आई विल डू जस्टिस विथ माई पीपल। उसने कहा कि ये जो सिंहासन है इसको मेरे राजमहल में रखाओ, मैं उस पर बैठ करके अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा। फरियाद मतलब कंप्लेन, और फैसला करूंगा। यहाँ तक तो समझ में आ रही है बात। आगे चलिए। अगले दिन देखिए क्या हुआ। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। नेक्स्ट डे द किंग केम टू द प्लेस पैलेस एंड ही इज गोइंग टुवर्ड्स द ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द रॉयल थ्रोन। वो अपने रॉयल थ्रोन की तरफ जा रहा था बैठने के लिए। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। व्हाट हैपेंड? ही वाज about to sit on the royal throne, then he listened a sound, stop। ठहरो मीन्स स्टॉप। एक आवाज उसको सुनाई दिया जिसमें किसी ने उसको बोला कि ठहरो। अब बताओ, राजा सिंहासन पर बैठने जा रहा है, कोई उसको बोल रहा है कि ठहरो। गजब बात है। राजा ने रुक कर चारों ओर देखा। किंग स्टॉप्ड एंड सी ऑल अराउंड हिम। चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। नो वाज देयर, कोई वहां नहीं था। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके बाद राजा फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। अगेन किंग स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द रॉयल थ्रोन। फिर इसी प्रकार आवाज आई। अगेन ही लिसन अ साउंड, स्टॉप। अगेन उसने एक साउंड सुना कि ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। व्हाट किंग सॉ दैट वन स्टैचू which was there in the pillar of the royal throne was speaking। एक स्टैचू है रॉयल थ्रोन में जो बनी हुई है, वो क्या हो रही है, वो बोल रही है। वो क्या कर रही है,
वो बोल रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। मूर्ति ने कहा, मूर्ति ने क्या कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? द स्टैचू which was on the pillar of the royal throne has asked, are you able to sit on this royal throne? राजा से पूछा, are you able to sit on this royal throne? क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? बताओ, मूर्ति पूछ रही है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? ये आपको प्रश्न में आ सकता है कि पहला प्रश्न राजा से मूर्ति ने क्या किया। तो द स्टैचू आस्क्ड टू द किंग, आर यू एबल टू sit on this royal throne? Have you confident that you have not done any steal? आपने कभी चोरी नहीं किया है? कि आपको पता है कि आपने कभी कोई चोरी नहीं किया है? राजा से पूछा कि क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? राजा तो स्तब्ध रह गया कि भाई ये गजब का है, मैं सिंहासन पर बैठने आया हूँ, यहाँ कोई प्रश्न पूछ रहा है। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। लज्जा बोले तो बोल सकते हैं कि इंसल्ट फील किया उसने। राजा फेल्ट इंसल्ट एंड ही बो डाउन हिज हेड, अपना सर झुका लिया। यह सच है कि हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। मन ही मन राजा सोचने लगा। राजा स्टार्टेड थिंकिंग दैट इट इज ट्रू दैट आई हैव कैप्चर्ड द लैंड ऑफ वन माई मिनिस्टर एंड ड्यू टू विच दैट मिनिस्टर वाज अपसेट। राजा सोचने लगा कि भाई मैंने तो एक काम किया है, गलत काम किया है कि मैंने एक दरबारी का जमीन जो है कब्जा कर लिया है, इससे दरबारी तो नाराज हो गया है। एक तरीके से ये भी क्या हुआ, चोरी ही हुआ। ठीक है, तो तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो। मूर्ति ने क्या कहा? मूर्ति ने कहा कि देन यू आर नॉट एबल टू सिट ऑन दिस रॉयल थ्रोन। तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित मतलब पश्चाताप, repent. The statue told him, you have to repent for these 3 days. How many days? 3 days. यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। आफ्टर टेलिंग दिस स्टैचू फ्लाइड इन द स्काई। स्टैचू उड़ गई, ठीक है, आकाश में पंख फैलाकर उड़ गई। राजा तो बड़ा परेशान हो गया कि बताइए, अब तो इस पे हम बैठने के लिए भी हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुमने कभी चोरी नहीं किया है और तुम्हें विश्वास है कि तुम इस पर बैठने योग्य हो, तभी बैठो। तो राजा ने सोचा कि मैंने एक दरबारी का जमीन कब्जा कर लिया है, ये भी तो एक तरीके की चोरी ही है। तो इसके बाद में वो बोली मूर्ति कि तुम बैठने लायक नहीं हो, 3 दिन प्रायश्चित करो, फिर उसके बाद आओ। चलो आगे देखते हैं। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया। उपवास मतलब फास्टिंग। राजा स्पेंड 3 days ऑन फास्टिंग एंड प्रेयर, और भगवान का प्रेयर किया। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। आफ्टर 3rd day 4th day अगेन ही केम टू द पैलेस। ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, अगेन ही जस्ट ही अबाउट टू सीट ऑन द रॉयल थ्रोन, देन सेकेंड स्टैचू टोल्ड, सेकेंड स्टैचू दूसरी मूर्ति ने कहा ठहरो। अब दूसरी मूर्ति बोल रही है, उस दिन पहली मूर्ति बोली थी, अब दूसरी मूर्ति ने क्या बोला? ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। क्या पूछा? सेकेंड स्टैचू आस्क्ड दैट कैन यू टेल मी विद कॉन्फिडेंट दैट यू हैव नॉट टेल अ लाई? ठीक है, क्या तुम बोल सकते हो कि कभी झूठ है नहीं बोला? विश्वास के साथ कह सकते हो कि कभी झूठ नहीं बोला। देखो ये प्रश्न आ सकता है कि पहली मूर्ति ने क्या कहा? पहली मूर्ति ने कहा कि क्या तुम बोल सकते हो कि तुमने कभी चोरी नहीं की है। दूसरी मूर्ति ने कहा कि तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला है। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट स्टैचू आस्क्ड दैट कैन यू टेल मी दैट यू हैव नॉट done any steal, you have not stolen anything. And second ask that have you can you told with confident that you have not tell a lie. अब देखो ये 2 प्रश्न हो गए। अब क्या हुआ देखिए आगे। राजा शक पकाया। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। अब बताइए, कोई भी आदमी झूठ तो बोलता ही है किसी मुसीबत से बचने के लिए, जब उसकी जान खतरे में हो या कुछ भी हो। तो राजा भी सोचा कि भाई कभी ना कभी तो मेरी जान खतरे में थी, मुसीबत में थी, तो मैंने भी झूठ बोला होगा। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। नाउ आफ्टर दिस राजा किंग स्टे बैक एंड द सेकेंड statue again fly in the sky with spreading the क्या उसको बोलते हैं, वो अपना पंख फैला करके उड़ गए। ठीक है, स्प्रेडिंग द विंग्स, ठीक है, पंख। अब देखिए आगे क्या हुआ।
अब ये दूसरी मूर्ति भी उड़ गई, क्योंकि राजा को लगा कि मैंने झूठ बोला था। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास किया, पूजा पाठ किया। अगेन राजा स्टे ऑन फास्टिंग फॉर 3 days एंड प्रेयर टू गॉड। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। अब तीसरी बार फिर वह सिंहासन बैठने के लिए बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। अगेन विथ हेजिटेशन ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स द रॉयल थ्रोन। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति पूछा। अगेन when he about to sit on the throne, again third statue asked one question. बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। क्या पूछा? कैन यू टेल मी दैट यू हैव नॉट हर्ट एनी पीपल। हाँ बताओ भाई, बैठने से पहले बताओ कि तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक राजा उपवास और प्रार्थना करने के बाद राज सिंहासन की ओर बढ़ा। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि तीसरी मूर्ति ने राजा से क्या पूछा। तीसरी मूर्ति ने राजा से पूछा कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। हैव यू नॉट हर्ट एनीबॉडी इन योर लाइफ। राजा से पूछा। राजा फिर सोचा कि हर्ट तो किया ही है किसी को भाई, अब राजा हूं, किसी को फैसला गलत लगा होगा, किसी को कुछ लगा होगा। तो तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अगेन थर्ड स्टैचू आल्सो फ्लाई इन द स्काई एंड राजा क्या हुआ, 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद फिर राज सिंहासन की ओर बढ़ा। अगेन राजा स्पेंड 3 days ऑन फास्टिंग एंड प्रेयर। अगेन कंप्लीटिंग दिस टास्क ही वाज स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द राज सिंहासन रॉयल थ्रोन। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा ठहरो। अब देखो, तीसरी मूर्ति ने पूछ लिया था कि कोई किसी को हर्ट नहीं किया, चोट नहीं पहुंचाया। चौथी मूर्ति ने कहा ठहरो। फोर्थ स्टैचू टोल्ड स्टॉप। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे। फोर्थ स्टैचू आल्सो टोल्ड दैट द बॉय हु आर सिटिंग ऑन दिस रॉयल थ्रोन वर वेरी काइंड हार्टेड। और कह सकते हैं भोले भाले का मतलब वेरी इनोसेंट, वो बहुत ही इनोसेंट थे। उनके मन में कलुष नहीं था। ही इन हिज हार्ट नथिंग वर देयर, मतलब कोई भी गलत चीज उनके हार्ट में नहीं था। इन हार्ट नथिंग वर देयर। अगर तुमको विश्वास है कि तुम ये योग्य हो तो सिंहासन पर बैठ सकते हो। अगेन फोर्थ स्टैचू टोल्ड हिम द बॉय हु वाज सिटिंग ऑन दिस थ्रोन वर इनोसेंट एंड ही हैज they have no they have not any types of bad what we call bad intention. So if you are believing that you are able to sit on this throne then you can sit. बोला कि अगर बैठ सकते हो तो ठीक है। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। बताओ, पर डे एक एक क्वेश्चन, पर डे एक एक क्वेश्चन। राजा फिर सोचता रहा कि भाई मैं उन लड़कों के जैसा भोला भाला तो नहीं हूँ, ठीक है। उनके मन में कोई क्लेश नहीं था, मेरे मन में तो कुछ कलुष हो सकता है, कुछ गलत चीजें हो सकती है, भावनाएं हो सकती है, क्योंकि बच्चे तो उतना ज्यादा ये नहीं होते, वो भगवान का रूप होते हैं। तो राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता। अब राजा को अहंकार हो गया। बोला कि एक साधारण लड़का इस पर बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मतलब किंग्स थिंक दैट इफ अ सिंपल बॉय कैन सिट ऑन दिस रॉयल थ्रोन देन व्हाई आई कैन नॉट, क्योंकि आई एम किंग, मैं राजा हूँ। बोला कि मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मुझसे ज्यादा धनवान बलवान, है ना, मुझसे ज्यादा धनवान बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। वो राजा कहने लगा कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन, आई एम द पावरफुल पर्सन एंड आई एम द वाइजेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, व्हाई आई कैन नॉट सिट ऑन दिस थ्रोन। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। क्या बोला? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब देखिए यहाँ पे चित्र पहले पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है। उसके बाद यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से चला। मतलब आफ्टर थिंकिंग दैट और टेलिंग दैट राजा किंग स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द रॉयल थ्रोन विथ अ कॉन्फिडेंट स्टेप, दृढ़ कदमों से बढ़ा। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। मीन्स दैट टाइम द फोर्थ स्टैचू flew along with the royal throne in the sky। ठीक है। सिंहासन समेत, देख सकते हैं ना, along with the royal throne flew in the sky, flew in the sky। चौथी मूर्ति वो सिंहासन को ही लेकर के
उड़ गई। आप ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से ये आप देखिए, यहाँ पे राजा ऐसे देख रहा है और ये चौथी मूर्ति सिंहासन को लेकर के उड़ गई। सिंहासन को लेकर के क्या करी? उड़ गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये कहानी है। ये लीलावती भागवत के द्वारा लिखा गया है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित। मेन जो कहानी है स्वर्ग की सैर तथा अन्य कहानियां पुस्तक से सवार, वहां से ये लिया गया है। तो ये न्याय की मूर्ति कहानी आपको कैसा लगा मेरा ये सीरीज, कमेंट में जरूर लिखें, जिससे क्या होगा कि मुझे एक तरीके से एनकरेजमेंट मिलेगा कि मुझे और वर्क करना चाहिए। क्या आपको इसके प्रश्न उत्तर भी चाहिए, या फिर मैं किरण कविता को लेकर के आऊँ, या उसके आगे कुछ और किसी दूसरे क्लास का अगर किताब का अगर चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है। अगर आपको कोई किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप हमें बताइएगा, हम ज़रूर मिलेंगे।